साथियों नमस्कार। आज हम पर्यटन यात्रा में चल रहे हैं ग्राम बलूंदा, जहां हम देखने वाले हैं बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन शिव मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में अजूबा है। अब तक आपने जितने भी मंदिर देखे होंगे उन मंदिरों में गर्भगृह अवश्य ही हुआ होगा। आज मैं आपको ऐसा मंदिर बताने वाला हूं जिसमें कोई गर्भगृह नहीं है। जी हाँ, और यह मंदिर है प्राचीन शिव मंदिर बलूंदा। और यह मंदिर ग्राम बलूंदा के सदर बाजार के पास में श्याम बावड़ी परिसर में स्थित है। और श्याम बावड़ी, जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, श्याम बावड़ी जो ग्राम बलूंदा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर, राजस्थान में आई हुई है, बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक दिव्य और भव्य बावड़ी। उसी बावड़ी के परिसर में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। तो आइए उस शिव मंदिर की यात्रा करते हैं। श्याम बावड़ी के पूर्वी किनारे पर लाल पत्थर से विशाल महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। आम भाषा में इसे महादेव जी का बंगला कहते हैं। इसका निर्माण विक्रम संवत 1702 ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा के दिन भक्त राज ठाकुर जगत सिंह चांदावत, जो तत्कालीन बलूंदा के शासक थे, उन्होंने इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव मंदिर के साथ ही श्याम बावड़ी और पास में ही तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। आइए जानकारी लेते हैं वर्तमान नरेश के छोटे भाई आदरणीय नरेंद्र सिंह जी साहब मुंबई, जिन्होंने श्याम बावड़ी और शिव मंदिर का जीर्णोद्वार भी करवाया था और स्वयं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वर्तमान मुंबई से आप हमारे साथ। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह बलूंदा गांव के जो हाल ठाकुर साहब हैं, गोपाल सिंह जी का छोटा भाई हूँ। ये जो श्याम बावड़ी है, ये हमारे तीसरे नंबर ठाकुर जगत सिंह साहब उन्होंने बनवाई थी। उनका जो शासनकाल था 1622 टू 1668, मैं वापस रिपीट करता हूँ, 1622 टू 1668। उस टाइम जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी थे और दिल्ली में बादशाह शाहजहां थे। जगत सिंह साहब को उपाधि दी गई थी भगत राज की, बिकॉज वो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास करवाते थे और उनके इष्ट देव थे श्री कृष्ण। हमारे यहाँ पे उनको हम श्याम जी के नाम से बोलते हैं। मंदिर भी है ठिकाना के अंदर। और जगत सिंह साहब रोज बावड़ी पधार के स्नान करके वहां से जल लेके पधारते थे और ठिकाने में गढ़ के अंदर जो मंदिर है श्याम जी का मंदिर, वो खुद पूजा करवाते थे। वर्ष 2000 में आपने इस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया और यहाँ पर मूर्तियों की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मंदिर के ऊपर चारों ओर 8 से 10 फुट लंबी गोलाकार अर्धचंद्राकार आकृति में मेहराबें लगी हुई है, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती है। मेहराब के ठीक ऊपर कंगूरे दीप्यमान है और ये सभी आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार जो एक सॉकेट सिस्टम है, सभी पत्थर एक दूसरे के अंदर डालकर एक जॉइंट किए गए थे आपस में। यानी इस मंदिर में कहीं पर भी चूने और सीमेंट का प्रयोग नहीं है। आप देखिए इन दोनों के जो सामने पत्थर दिख रहे हैं, एक पत्थर में छेद होता है और दूसरे में एक पत्थर का एक्स्ट्रा हिस्सा होता है, जो एक दूसरे में जाकर जिस प्रकार मेल और फीमेल सॉकेट होता है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता इसके चारों ओर 10 दरवाजे होना है। यह इस बात का प्रतीक है कि उस समय के राजा महाराजा तथा प्रजा बेहद आस्तिक थे। मंदिर के 10 दरवाजे होने का संबंध हमारे शरीर की संरचना से भी है। आज भी कई भजनों में यह पंक्ति सुनने को मिलती है, इन मंदिर में 10 दरवाजा। उपयुक्त पंक्ति में मंदिर का संबोधन मानव शरीर के लिए हुआ है, अर्थात मानव शरीर को एक मंदिर का रूप दिया गया है और उसके 10 दरवाजे। इस प्रकार इस मंदिर में भी 10 दरवाजे मानव शरीर
आत्मा से परमात्मा का मिलन, कुछ ऐसा ही उदाहरण देखने को मिलता है। सामान्य मंदिरों से अलग इसकी बनावट के बारे में पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि इस प्रकार के मंदिर पश्चिमी बंगाल की तरफ होते हैं। यह बंगाली वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। सामान्य मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखने वाला यह मंदिर एक बड़े हॉल के समान है, जिसमें गर्भगृह नहीं है। 25 फीट लंबे, 18 फीट चौड़े इस मंदिर का सबसे आश्चर्यजनक पहलू इसकी 18 फुट ऊंची छत है। एक ऐसे वक्त जबकि आरसीसी तकनीक का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उस वक्त इस मंदिर की छत जो गोलाई लिए हुए हैं, देखिए आप, उसका निर्माण बीच में बिना खंभे लगाए किया गया है, जो कि अति प्रशंसनीय है, दर्शनीय है। इस छत पर 3 शिखर बनाए गए हैं, जिन पर सुंदर कलश शोभायमान है। देखिए आप, बहुत ही अद्भुत ये मंदिर, अद्भुत इसकी बनावट। सभी पत्थर एक दूसरे के अंदर कैंची के रूप में डालकर सॉकेट सिस्टम से जुड़े हुए। ये देखिए आप दरवाजे, और ये शिवलिंग, पास में ही प्रातः स्मरणीय प्रथम पूज्य गजानन जी विराजमान हैं, माता जी, शिवलिंग। आइए इस मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण पधारे। सर, आपका शुभ परिचय। मेरा नाम छगनलाल राखेजा है, यहीं से बलुंदा से हूँ। अच्छा, बलुंदा के निवासी छगनलाल सर, ये जो शिव जी का जो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में आप कुछ बताएं हमारे पर्यटन चैनल के लिए। ऐसा है मास्टर साहब, इसको शिव मंदिर की बजाय शिव बंगला बोलते हैं। अच्छा, इसको बंगला बोलते हैं? हाँ, शिव मंदिर नहीं बोलते। अच्छा, बंगला क्यों बोलते हैं सर इसको? बंगला इसको इसलिए बोलते हैं कि इस पर तो गर्भगृह नहीं है। अच्छा, जो मंदिरों के अंदर गर्भगृह होता है, मंदिर की प्राथमिक विशेषता होती है, इसके अंदर कहीं पर भी गर्भगृह नहीं है। देखिए आप इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर कहीं पर भी गर्भगृह पहले भी नहीं था और आज भी गर्भगृह नहीं है, इसलिए इसको बंगला बोला। अच्छा, और इसके मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं इसकी बताएं। इस मंदिर की एक विशेषता और ये है कि इसके अंदर कोई जमाने में 10 दरवाजे होते। 10 दरवाजे थे। आज जैसे एक दरवाजा दिख रहा है, किसी जमाने के अंदर देखिए ये 10 दरवाजा, ये जितने भी खंभे के बीच में खंभे है ना, ये जी दरवाजे, ये दरवाजे थे, ये सारे के सारे ये किसी जमाने में दरवाजे थे। खंभों के ऊपर ये बिल्कुल खुला परिसर था। इसके अंदर वो आत्मा से भी जोड़ा जाता था, 10 दरवाजे होते हैं। अच्छा, मनुष्य के शरीर में 10 दरवाजे माने गए, इसलिए इसको आत्मा से परमात्मा का मिलन उस रूप में भी इसको जोड़ा जाता है और जोड़कर देखा जाता है। बहुत बढ़िया छगनलाल सर। अच्छा, इस मंदिर में कुछ विशेष इसका मातम्य या कभी कोई मेला वगैरह इस प्रकार की ऐसी कोई कब होता है यहाँ पर? महाशिवरात्रि के दिन यहाँ जबरदस्त जागरण होती है। जबरदस्त जागरण होता है, भक्ति संध्या होती है, पूरे दिन आवागमन इनका भक्तों का रहता है। अच्छा, इसके अलावा सावन के महीने में हर सोमवार को अच्छी भीड़ रहती है। हाँ, सावन महीना जो शंकर भगवान का ही माना जाता है, हाँ। तो इसके अंदर खूब रेलम पहल देती है। और वैसे रोज जो श्रद्धालु हैं वो तो आते जाते रहते हैं, वो प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। और श्याम बावड़ी की वजह से विशेष आकर्षण है इसमें। इस मंदिर में एक अति प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। दाईं तरफ रिद्धि सिद्धि के दाता विशालकाय गजानन जी महाराज विराजमान थे, और मंदिर के ठीक बाहर एक 4 फुट गहरा, 5 इंटू 4 फुट चौड़ाई वाला एक हौद था, और उस हौद से एक नाली श्याम बावड़ी के अंदर तक जाती थी, जिससे भगवान के अभिषेक किया हुआ दूध और जल इस हौद से होता हुआ श्याम बावड़ी के अंदर चला जाता था, ताकि श्रद्धालुओं के पाँव में नहीं आता था। वर्तमान में मंदिर के बाहर बना यह हौद मिट्टी के नीचे दफन हो चुका है।
मुगल काल में यवन आक्रांताओं की कुदृष्टि इस मंदिर पर भी पड़ी, जिसका प्रमाण यहाँ की प्राचीन खंडित मूर्तियाँ हैं। पर्यटन यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। प्राचीन शिव मंदिर से मैं श्रवण कुमार लक्ष्कर अपने साथी फोटोग्राफर मोहित सेन के साथ गांव के सभी नागरिकों का बहुत बहुत आभार।